जय श्रीमन नारायण, जय श्री सच्चिदानंद। आज का जो विषय है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त हो? मोक्ष का मार्ग पाने के लिए हमें अध्यात्म ज्ञान को जानना होगा। देखिए, अब गर्मी का मौसम आ गया है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कोई सुराही लगाएगा तो कोई घड़ा लगाता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि घड़ा किस प्रकार बनता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी लाकर उसमें पानी डालता है और मिट्टी को कूट कूट कर उसको भिगोता है और फिर उसको चाक पर रखकर बहुत तेज़ी से घुमाता है, तब वह कच्चा घड़ा बनता है यानी बनाता है, जिसको कुम्हार धागे से काट देता है। बनाने के बाद धागे से वह काट देता है, परंतु वह फिर भी चाक के साथ घूमता ही रहता है, उसका चलना बंद नहीं होता। जब कुम्हार उसे चाक से उतार कर नीचे रख देता है, उसका घूमना बंद हो जाता है। उसके बाद घड़े के अंदर हाथ रखकर ऊपर से थपथपाता है, जिससे कि घड़े में सुराख ना रह जाए। एक बार कबीर साहब कुम्हार के बर्तन बनाने के ढंग को देखकर उनके मन में एक दोहा निकला और कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी खाड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुम्हार किस तरीके से अपनी कच्ची मिट्टी को जब बर्तन के आकार में ढाल लेता है तो उसे मारने के लिए, थपथपाने के लिए किस प्रकार थपथपाता है। पहले तो एक हाथ अंदर डालता है और दूसरी हाथ से उसे थपथपाता है कि उसे अंदर से प्यार से पकड़ता है और बाहर से उसे चोट मारता है। और अर्थात कुम्हार अंदर से हाथ का सहारा देकर ऊपर से लकड़ी की थापी के द्वारा चोट मारता है। जब घड़े की दीवार मजबूत हो जाती है, तब उसे आग के आवे में डालकर उसे पका देता है, जिसमें पकने के पश्चात कुम्हार उसे बाजार में ले जाता है और बहुत से लोग उसे पानी पीने के लिए खरीदते हैं, जिससे उन्हें शीतलता प्राप्त होती है। जैसे कुम्हार अंदर से हाथ का सहारा देकर ऊपर से चोट मारता है ना, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा अपने भक्तों के अंदर सहारा लगाते हैं और ऊपर से उसे मजबूत बनाने के लिए उन्हें तरह तरह के दुख देकर मजबूत बनाते हैं। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, जनाबाई, धन्ना जाट आदि भक्त हुए जो आगे चलकर भगवान के प्रिय हुए। साधना के रास्ते पर चलने के लिए मन का निर्मल होना नितांत आवश्यक है, जिससे सारी इंद्रियां सम हो जाती हैं और चित्त निर्मल होकर ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि संसार के भौतिक पदार्थों से उपराम होकर परमपिता परमात्मा के नाम व स्वरूप में तद्रूप हो जाता है, जिसे हम समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु का जीवन में होना नितांत आवश्यक है। यह हम कैसे पता करें कि पूर्ण गुरु इस संसार में कौन है? देखिए, ऐसे सवाल आपके मन में जरूर उभरते होंगे कि पूर्ण गुरु है कौन, है कहाँ, हमें मिलेगा कैसे, हमें पता कैसे चलेगा ये पूर्ण गुरु है। तो आप हमारे धर्म ग्रंथों, 4 वेद, 6 शास्त्र आदि में वर्णित अध्यात्म ज्ञान का जो आत्म साक्षात्कार करा दे, वही पूर्ण सद्गुरु है। यानी पूर्ण सद्गुरु पंथों व जाति धर्म में न उलझाकर जीव को सहज भाव से शब्द ब्रह्म में स्थिर कर परिणव की क्रिया से जोड़ते हैं, यानी भर्गो ज्योति से जोड़ देते हैं। साधक जब ध्यान व भजन सुमिरन का अभ्यास अपने जीवन में करने लगता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कि उसे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है तथा वह अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा ने हमें इस 84 लाख योनि की श्रेष्ठ योनि मानव जीवन देकर हमें आवागमन के चक्र से छूटने का मार्ग प्रस्तुत किया है। देखिए, मानव जीवन हमें प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि हम भक्ति करें और इस जन्म मरण के चक्र को छोड़कर अपने मोक्ष
के द्वार पर मोक्ष के धाम पर चले जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए। आपको ये सत्संग कैसा लगा? छोटी सी कहानी कुम्हार और मिट्टी की कहानी से जुड़कर, जैसे कि कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, इस चीज़ से जोड़कर आप लोगों को सत्संग सुनाया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री सच्चिदानंद। और आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।